हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आपका फिर से हमारे इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। जो अभी तक हमारे इस चैनल में नहीं जुड़े कृपया कर चैनल में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। बात समझ में, वो भी जीरो लेवल से सीजल लेवल तक, जीरो लेवल से सीजल लेवल तक आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। वो भी कहाँ से, एकदम जीरो लेवल से, वो भी सीजल लेवल तक आपको एकदम बेहतरीन से क्लास दिया जाता है और एकदम एक एक चीज़ बताने का हम प्रयास करते हैं। तो इस समय आपकी क्लास क्या चल रही, रीजनिंग की। वो भी रीजनिंग में क्या टॉपिक चल रहा था, सेटिंग अरेंजमेंट। बात समझ में, हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, सेटिंग अरेंजमेंट। लेकिन आज आपका क्या है, नया टॉपिक, जिसे क्या कहते हैं, सार्थक क्रम। इससे पहले एक चीज़ और, आज क्या है, 9 तारीख, इसका मतलब 9 अप्रैल, और आज क्या है, पहला नवरात्रि है। तो आप सभी को एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। सभी को हैप्पी नवरात्रि, और अच्छे से नवरात्रि अपना अपनाएं और पूजा पाठ करें, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना है। ठीक, तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर, जो कि आज टॉपिक क्या है, सार्थक क्रम। तो हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है। देखते पहले, देखिए सार्थक क्रम का मतलब होता है सार्थक क्रम। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, शुरुआत से क्रम करना। इसका मतलब जैसे हम कुछ भी दे दें, उसका सार्थक क्रम करना। उसका मतलब जो सबसे पहले आता हो उसको सबसे पहले लिखना, फिर उसके बाद जो उसके बाद में आता है उसको भी लिखना है, फिर उसके बाद जो उससे बाद में आता है उसको भी लिखना। बात समझ में, सार्थक क्रम का मतलब यही होता है। हम थोड़ा सा आपको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। देखते हैं, मान लेते हैं क्या, आम, ठीक, आम नहीं, दूसरा चीज़ देखते हैं। मान लेते हैं 1 2 3 और ये है 4, ठीक, 1 2 3 4। अच्छा ये चीज़ बताइए कि पहले 1 आया है कि 2 आया है, पहले 2 आया है कि 3 आया है, या 3 आया है कि 4 आया। जो पहले आएगा ना उसी को हम पहले लिखेंगे। इसका मतलब ये कह रहा कि सार्थक क्रम में लिखना है। मान लेते हैं ये ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है और ये वाला डी है। ये तो एकदम क्रम से लिख दिया ना। थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं हम, ये वाला सी मान लेते हैं, ये वाला हम बी मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ठीक, डी। इसको ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये हुआ, अब हमें इसको एक क्रम से लगाना है। सबसे पहले कौन आएगा उसको लिखना है, जो उसके बाद आएगा उसको लिखना है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या आया, 1, तो 1 किसके स्थान पर है, सी, तो सी लिख लेंगे। बात समझ में। उसके बाद देखेंगे 2 आया, और 2 किसके स्थान पर है, डी, तो डी लिख लेंगे, हो गया काम। आगे देखते हैं, 3 आता है, और 3 किसके स्थान पर है, ए, तो ए लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखें, अब ये 4 है, 4 किसके स्थान पे आता है, बी है, तो बी के स्थान, इसका मतलब बी लिख लेंगे, कोई दिक्कत। तो यही हो गया क्या, आपका सार्थक क्रम। समझ में। लेकिन कहीं कहीं पर ना, कहीं कहीं पर आपको गिनती में दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में आपको अंकों में दिया गया। इसका मतलब एक अंक की संख्या में दी गई है। एक अंक की संख्या 1 2 3 4 5। बात समझ में, क्या लिखा गया है, निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। एक सार्थक अनुक्रम में हमें व्यवस्थित करना है। देखिए, हम आपको तो इसको तुरंत बता देंगे कि इसका आंसर ये है, लेकिन हम आपको समझाने और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप ना एक बार सीख लेंगे ना, एक बार समझ लेंगे ना, तो चुटकियों में इसका आंसर देंगे, चुटकियों में आंसर इसका आप दे सकते हैं। लेकिन कब, जब आप सीखें और समझेंगे तब, ठीक। तो ये बात समझ में आई। सार्थक क्रम का मतलब आपको समझ में आया कि जो सबसे पहले आया उसको लिखना है, फिर उसके बाद जो आया, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। बात समझ में। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा
जो बाहरी नॉलेज होता है, नॉलेज, उसको हमें देखना पड़ेगा। जैसे गाय में क्या होता है, गाय सबसे पहले या दूध आया या मक्खन आया या घी आया या दही आया, ये गाय के रिलेटिव से आ जाएगा। ऐसे ही भैंस के रिलेटिव से आएगा कि भैंस आया कि दूध आया। तो वैसे तो पहले क्या आता है, भैंस आएगा तब दूध आएगा तब कहीं गाय, ऐसे आएगा। वैसे ही हम खेती में भी देखते हैं, खेती कैसे किया जाता है। खेती में सबसे पहले क्या कहते हैं, गेहूँ बोया जाता है कि पहले जुताई की जाती है, क्या किया जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत चीज़ ना आपको तो जो सबसे सुनाई आरी बगल आपको जो सुनाई दिया होता है ना, वही चीज़ से जो आयोग क्वेश्चन बनाता है ना, वही चीज़ से बना देता है। लेकिन थोड़ा सा आपको जीके भी पढ़ना पड़ेगा। जीके के जो क्रम से रहता है, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन ज़्यादा है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, बात समझ में, ये भी हमें देखना पड़ेगा। लमसम आपको थोड़ा सा जीके और आपको जो बाहरी नॉलेज, जो इधर उधर के नॉलेज हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर, इसको मिटा दें। ये समझ में आया ना सार्थक क्रम का मतलब क्या है। हाँ, एक चीज़ और, जैसे आप कहीं स्कूल में जा रहे हैं तो पहले स्कूल बना कि बच्चे आएँ, कि स्कूल में पहले अध्यापक जाते हैं कि बच्चे जाते हैं, क्या कैसे, ऐसे इसमें भी क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक, और वो उसी के रिलेटिव से आपका ये क्वेश्चन बना हुआ है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएल में क्वेश्चन पूछा गया था, सीजीएल में नहीं, एसएससी सीएचएल में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना, क्वेश्चन को पढ़ते ही पढ़ते आप ऑप्शन में तुरंत मार सकते हैं। लेकिन कैसे, पहले थोड़ा सा हम समझेंगे तब, देखते हैं कैसे। ध्यान से देखिएगा क्या है। पहला क्या दिया गया है, प्रार्थना सभा में उपस्थित होना। जैसे आप अब ये किस पर, ये वाला जो आपके पांचों कंडीशन दी गई है ना, ये किस पर आधारित है, ये किस पर आधारित है, ये किस पर आधारित, ये बताइए, बताइए किस पर आधारित है। ये स्कूल जाने पर आधारित। इसका मतलब हम जब स्कूल जाते हैं या पढ़ने जाते हैं या पढ़ने के लिए जाते हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना आवश्यक होता है। ऐसे ही चले जाते हैं कि ड्रेस पहनना आवश्यक है या वर्दी पहनना आवश्यक है, कि हम 4 व्हीलर से जाना आवश्यक है कि 2 व्हीलर से जाना आवश्यक है, ठीक, या बस से जाना आवश्यक है। ये सब चीज़ हम जानकारी करेंगे, वो भी, लेकिन वो भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। बात समझिए। देखिए, हम 2 व्हीलर से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, 4 व्हीलर से भी जा सकते हैं, बात समझिए, बस से भी जा सकते हैं ना कॉलेज, कुछ भी जैसा हो, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। बात समझिए। हाँ, एक चीज़ है, क्या है, स्कूल जाते वक्त, स्कूल में जब बस से उतरते हैं तो पढ़ने बैठ जाते हैं कि प्रार्थना होता है, क्या क्या होता है, बस आपको वही चीज़ देखना है, इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं। देखते क्या है, तो प्रार्थना सभा में उपस्थित होना, बस पकड़ना। ये क्या कर रहा है, जब प्रार्थना सभा में उपस्थित होते हैं पहले कि बस पकड़ते हैं, कि कक्षा में पहुंचना होता है, कि यूनिफॉर्म, इसका मतलब वर्दी पहनते हैं, कि आप ड्रेस पहनते हैं कि वर्दी पहनते हैं, बात समझे, या पाठ्य पुस्तक खोलना, बात समझे। तो इसमें से सबसे पहले आप जब स्कूल जाने के लिए जब तैयार होते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, वही चीज़ हमें इसमें बताना है। देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो क्या है, कक्षा में पहुंचना, ये तो होगा नहीं। अब ये एक चीज़ ये बताइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्दी पहनेंगे ना, यूनिफॉर्म पहनेंगे ना, इसका मतलब हम ड्रेस पहनेंगे। जब आप ड्रेस पहनेंगे तो ये ड्रेस किसके स्थान पर है, चौथे, तो आपके तो सब में चौथे में है ना। ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ये होता है काटना, ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ये तो कभी होगा ही नहीं। अब इन तीनों ऑप्शन से कोई न कोई हो सकता है बस, ठीक। अब देखते हैं, एक बात और ध्यान दीजिए कि हमें समय बचाना होता है, तो क्या करते हैं, देखिए 4 2 यहाँ पर भी है, 4 2 यहाँ पर भी है, 4 2 यहाँ पर भी है ना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ तीसरे वाले को पकड़ेंगे कि तीसरे स्थान पर क्या आता है, वो देखना वो देख लो, आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले से हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक। तो पहले नंबर पे ये आएगा ना, तो 4 लिख लें, हो गया काम।
आगे देखें, जब आप वर्दी पहनते हैं, वर्दी पहन कर क्या करते हैं, बस पर बैठते हैं ना, तो बस पकड़ना, तो इसका मतलब 2 हो जाएगा। बात समझ में? जब आप बस पकड़ते हैं, बस पकड़ने के बाद आप क्या करते हैं, स्कूल में पहुंचते हैं। लेकिन क्या इसमें स्कूल या कॉलेज में पहुंचना लिखा है? नहीं लिखा है। क्या है? नहीं लिखना। लेकिन क्या लिख के दिया गया अलग से कि प्रार्थना सभा में उपस्थित होना। प्रार्थना सभा में उपस्थित होना, इसका मतलब जब आप वर्दी पहनते हैं या इसका मतलब ड्रेस पहनकर बस पकड़ते हैं, बस पकड़ने के बाद आप कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में जाने के बाद आपका प्रार्थना होता है। तो प्रार्थना कहाँ पर है? पहले स्थान पर है। देखिए, प्रार्थना सभा में उपस्थित होना हो गया। जब आप प्रार्थना सभा में उपस्थित होने के बाद क्या करते हैं, प्रार्थना में होने के बाद क्या करते हैं, कक्षा में पहुंचते हैं ना। कक्षा में पहुंचते हैं ना आप लोग, ये ध्यान से देखना है कि आप लोग कक्षा में पहुंचते हैं ना कि पढ़ना ही स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपका स्कूल में प्रार्थना हो गया और प्रार्थना होने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि कक्षा में जाते हैं? क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि कक्षा में जाते हैं? बताइए क्या करते हैं? पहले क्या होता है, हम कक्षा में पहुंचते हैं ना, तभी तो हम पढ़ेंगे। तो आपका कक्षा में पहुंचना ये किसके स्थान पर दिया गया? 3 दिया गया। उसके बाद अब वो क्या करना है, हो गया 4 हो गए, 1 बच रहा। तो पाठ्य पुस्तक खोलना। जब आप कक्षा में पहुंचते हैं ना, उसके बाद आप क्या करते हैं, इसका मतलब पाठ का मतलब एक बुक या कुछ भी खोलते या पढ़ते हैं। बात समझ में? तो 5वां हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में ये कहाँ पर दिया गया, 4 2 1 3 5, इसका मतलब 42 13 5, 42 13 5, जो कि आपका क्या है, बी ऑप्शन सही है। ये तो हुआ आपको सिखाना और समझाना। बात समझ में? जब आप सीख जाएंगे तो क्या कर देंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा तब क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। बाई चांस, ठीक, अब हम सीख गए हैं, अब हमको समझ में भी आ गया और सीख भी गए। अब क्या करेंगे, बाई चांस मान लेते ये हमारे एग्जाम में आया, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या है, निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। ये तो हमें मालूम हुआ। और सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है, एक चीज़ पर वो कंडीशन दी दे के उसी को हमें एक शुरुआत से हाई लेवल तक के बैठाना होता है। बात समझ, एक चीज़ पर वो रिलेटिव कराएगा, एक चीज़ से वो संबंध बनाएगा, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक। तो अब एक बात ये देखिएगा कि आप कक्षा में पहुंचना, जैसे आप ये कक्षा में पहुंचना या प्रार्थना सभा में उपस्थित होना, तो आपको क्या समझ में आया, दिमाग में क्या, हमारे अंदर क्या चलने लगा कि यार जब प्रार्थना सभा में कह रहा है ना, तो इसका मतलब ये कॉलेज या स्कूल जाने के लिए है, संबंध में क्या है, स्कूल जाने के संबंध में ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। क्या है, स्कूल जाने के संबंध में। तो अब ये बताइए, जब आप स्कूल जाने के संबंध में है या जाने के लिए के संबंध में, तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्कूल आपको जाना है तो पहले क्या करते हैं, ड्रेस पहनते हैं। ड्रेस पहनने के बाद फिर क्या करते हैं, बस पकड़ते हैं। नहीं, ड्रेस पहनने के बाद ना आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद आप बस पकड़ते हैं। बस पकड़ने के बाद स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद प्रार्थना में उपस्थित होते हैं। प्रार्थना में उपस्थित होने के बाद कक्षा में उपस्थित होते हैं और कक्षा में उपस्थित होने के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये कंडीशन होता। लेकिन आपको इन्हीं में से 1-2 चीज़ को गायब कर दिया जाएगा। जैसे इसमें स्कूल में पहुंचना नहीं दिया गया, हो गया काम, इससे कोई दिक्कत नहीं दिया तो हम आगे बढ़ेंगे, उसमें क्या है। बाई चांस देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ समझाने का प्रयास करें। देखिएगा, जैसे लिखा है 2 और 1, 1 2 4 6, ठीक, आगे यहाँ पर 3। अब देखिए हमारा सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले ये A है, ये वाला C है, ये वाला D है, ये वाला B है, और क्या है, 4 है, ये वाला E है, 5। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे पहले क्या आया, 1 आया, तो 1 A के स्थान पर है, हो कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 है, 2 सबसे पहले आता है ना, 2 के बाद C है, इसका मतलब C के स्थान पर। अच्छा ये बताइए, 2 के बाद 3 है, ये 3 है हमारे पास, कहाँ पर है, E के स्थान पर है,
कोई दिक्कत नहीं। अब क्या 3 के बाद 4 भी है? हाँ 4 भी है, वो किसके स्थान पर है? डी के स्थान पर। लेकिन क्या 4 के बाद 5 है? नहीं। जब 5 नहीं है ना तो 5 को छोड़ो, आगे बढ़ना। जब 5 नहीं है ना 5 को छोड़ो, आगे बढ़ो। जब 5 नहीं तो आगे बढ़ना, तो 6 पे चलो। तो क्या 6 दिया गया और 6 किसके स्थान पर है? आपका बी के स्थान पर। बात समझ में? जो दिया है वही तो हमने आपको सबसे पहले बताया। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन में चलना रहता है। बात समझ में? अब चलते हैं हम चुटकियों में इसका आंसर देने के लिए। बात समझ में? तो ये क्या हुआ? स्कूल जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए पर आधारित ये क्वेश्चन दिया गया है। देखते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? वर्दी पहनते हैं, इसका मतलब ड्रेस पहनते हैं। तो ड्रेस कहाँ पर दिया गया? 4। तो मान लेते 4 इसमें सभी में है ना, 4 सभी में नहीं, लेकिन इसमें नहीं है ना, तो ये वाला आपका ऑप्शन खत्म। ये चुटकियों में आंसर हम दे रहे हैं। बात समझे? ये वाला आपका ऑप्शन खत्म, आगे बढ़ो। अब इन्हीं चारों से होगा, लेकिन अब थोड़ा सा अभी इसमें मत चेक करो, अभी इसमें चेक करो कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? ये भी 4 2, ये भी 4 2 और ये भी 4 2, दोनों जगह सेम 3। देखिए तीनों ऑप्शन में सेम है ना, तो हम आगे चेक करेंगे कहाँ पर अंतर है। क्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है ना, तो हमें तीसरे वालों को हेरना है बस। तो ये बताइए हम तीसरा वाला कैसे हेरें? खट से इसमें देखिए कि वर्दी पहनेंगे, वर्दी पहनने के बाद भोजन करते, भोजन इसमें है? नहीं है, आगे बढ़ो। नहीं है ना, तो उसका मतलब वो नहीं है तो नहीं, वो दूसरे स्थान पर था, वो नहीं, आगे जो आएगा वो दूसरे स्थान पर हो जाएगा। बात समझ में? ड्रेस पहना, ड्रेस पहनने के बाद आपको खाना खाया या भोजन किया, भोजन करने के बाद क्या करते? बस पकड़ते ना। और बस किस पर दिया गया है? बस किस पर दिया गया है? 2 पर। 2 है तो ये 2 आपका मिल गया। सुन हाँ 2 हुआ, ये किस पर है? 2 पर। तो इसका मतलब ये दूसरे स्थान पर, हम किसको देख रहे हैं? तीसरे स्थान पर। जब आप बस पकड़ते हैं, बस पकड़ने के बाद स्कूल पहुंचते ना, क्या इसमें स्कूल पहुंचना दिया? नहीं। फिर जब आप स्कूल पहुंचते ना, स्कूल पहुंचने के बाद फिर क्या करते हैं? प्रार्थना में उपस्थित होते हैं। और तो क्या इसमें प्रार्थना में उपस्थित दिया गया है? हाँ, इसमें प्रार्थना में उपस्थित दिया गया नंबर 1 पर। तो ये नंबर 1 चेक करो कहीं पर है, वो भी ऑप्शन में, वो भी कहाँ? तीसरे स्थान पर। तो ये देखिए अब इसमें तो नंबर 1 तीसरे स्थान पर 1 होना चाहिए, लेकिन ये तीसरे स्थान पर 3 है, ये तीसरे स्थान पर 3 है, तो इसको भी काटो, हो गया काम। अब बच रहा है हमारा 2 ऑप्शन, हमारा 2 ऑप्शन बच रहा है, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। हाँ, एक चीज़ और हम कर सकते हैं ना, इससे अंत से भी हम देख सकते हैं, अंत से भी आप देख सकते हैं। अंत से देखेंगे ना तो ये 3 5 5, इसमें भी वैसे ही चेक करना पड़ेगा, चाहे अंत से देखो या शुरुआत से देखो, लेकिन इसमें हमें शुरुआत से ही देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अंत से देखेंगे ना तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम सार्थक कर्म में लगा रहे हैं। क्यों? या तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ अंत में सबसे वही आएगा यार, तो वही हम करेंगे ना, लेकिन नहीं पता है ना तो आपको शुरुआत से ही लगाना पड़ेगा। ठीक, तो हमने क्या बताया? तीसरे स्थान पर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 मिल रहा है। अब हम चौथे स्थान को देखते हैं, तो हमने क्या बताया? प्रार्थना में। अब प्रार्थना के बाद आप क्या करते हैं? कक्षा में पहुंचते हैं ना, तो कक्षा में 3 है, कक्षा में 3 है, तो देखिए चौथे के स्थान पर 3 है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही। ये होता है चुटकियों में लगाना। बात समझ में? लेकिन जब आप सीखेंगे ना, जब आप समझेंगे तब आप ऐसे कर सकते हैं, अन्यथा कर नहीं पाएंगे। ठीक, अब हम इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। अब हम चुटकियों में आंसर देना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखना, सबसे पहले पढ़ेंगे क्या है? धागा, पौधा, साड़ी, रुई, कपड़ा। तो क्या है? ये कपड़ा के लिए पूछ रहा है, कपड़ा के लिए। तो ये बताइए सबसे पहले कपड़ा के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले कपड़ा के लिए क्या किया जाता है बताइए? सबसे पहले कपड़ा के लिए हम क्या करते हैं? देखिए पौधा उगाते हैं ना। सबसे पहले कपड़ा हमें बनाना है, या कपड़ा के लिए या कपड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं? पौधा उगाते हैं ना। तो पौधा किस पर है? बी के स्थान पर। जब पौधा उगेगा, पौधा उगने के बाद क्या बनता है? रुई बनता है। पौधा उगने के बाद रुई बनता है, तो रुई बनेगा। जब रुई बनेगा तो इसका मतलब डी के पर, ये डी स्थान पर, तो ये हम डी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। जब रुई बनेगा और रुई बनने के बाद क्या बनता है? धागा बनता है। और धागा बनेगा तो धागा किसके स्थान पर है?
ए के स्थान पर, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखते हैं, जब आपका धागा बनेगा, जब धागा बनेगा तो धागा बनने के बाद क्या बनता है, धागा बनने के बाद क्या बनता है, कपड़ा। क्या बनता है, कपड़ा। क्योंकि जब आपका धागा बन जाएगा ना, ये जैसे हम कपड़ा पहने, ये धागा से कपड़ा बना हुआ ना। लेकिन ये बताइए, धागा से कपड़ा तो बना, लेकिन क्या कपड़ा में एक कपड़ा आता है, नहीं ना। कपड़ा में कई तरीके से कपड़ा आता है ना, साड़ी, पैंट, शर्ट, कुछ भी बहुत चीज़ आ जाते हैं ना, स्वेटर, बनियान, बहुत चीज़ आते हैं ना। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, कपड़ा, तो सबसे पहले कपड़ा लिखेंगे, और कपड़ा किसके स्थान पर, ए के स्थान पर है, कोई दिक्कत। अब जब कपड़ा बन जाएगा तो कपड़ा के बाद क्या होगा, या तो कपड़े का एक नाम दिया रहेगा, एक कपड़े का एक नाम, इसका मतलब हो सकता है पैंट, बात समझ में आई, या ऊनी स्वेटर या कुछ भी दे सकता है। तो कपड़े के बाद क्या दिया गया है, साड़ी, और साड़ी कहाँ पर है, सी के स्थान पर। सी हो गया आपका आंसर, हो गया आपका आंसर। और ये कहाँ पर दिया गया है, बी डी ए ई सी, बी डी ए ई सी, बी डी ए ई सी, इसका मतलब ए ऑप्शन दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम देखिए, अब हम जैसे इसको चुटकियों में कैसे लगाएं, ये तो चुटकियों में लग गया, लेकिन हमें लगाना था तो हम लगा सकते, थोड़ा सा जल्दी और हो जाता, लेकिन आपको एक ही चीज़ समझाना था ना, क्योंकि ये किस पर बना था, तभी आपको समय लग सकता है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तुरंत समझ जाएंगे ये किस पर आधारित, क्या किसके लिए या किस पर आधारित क्वेश्चन पूछ रहा, हम तुरंत समझ जाएंगे। सबसे पहले उसमें क्या आता है, देखते हैं क्या है, मेडल, परिणाम, विद्यालय, परीक्षा, सफलता। हाँ, तो ये बताइए, हम या कहीं सफल होते हैं ना, तो सबसे पहले किस में सफल होते हैं। अब इसमें देखिए, सफल तो हम कई तरीके से होते हैं, क्रिकेट में सफल, खेल कूद में सफल, बहुत चीज़ में सफल हो सकते हैं ना। लेकिन इसमें एक कंडीशन पकड़ो, इसमें क्या मेन चीज़, क्या ये किस पर पूछ रहा है, ये चीज़ पकड़ो, किस पर पूछ रहा है, विद्यालय में। किसमें, विद्यालय में ये पूछ रहा है, ये विद्यालय का सफल पूछ रहा है कि विद्यालय में आप कैसे सफल होते हैं, हमें विद्यालय में कैसे सफल मिलता है, हमें विद्यालय में मेडल कैसे मिलता है, हमें ये पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या है, तो देखिएगा, तो ये विद्यालय में है ना। तो सबसे पहले देखिए, अब इसमें सफल पर बात हो रहा है, इस पर, इसका मतलब हमें सक्सेस पर। तो सक्सेस आप कैसे मिलते हैं, या तो आप पहले जाएंगे कहीं पढ़ने पर, विद्यालय जाते हैं ना, तो विद्यालय जाएंगे पढ़ने के लिए, तो चौथे स्थान पर है, हो गया काम। जब आप विद्यालय में जाने के बाद और सफल होना है, और सफल होने के लिए क्या करते हैं, विद्यालय में जाने के बाद पढ़ाई करते हैं, पढ़ना पड़ता है ना। पढ़ने के बाद क्या करते हैं, परीक्षा देते हैं। देखिए, यहाँ पर पढ़ना नहीं दिया गया है, लेकिन परीक्षा दिया गया है, पढ़ना भी होगा। जैसे इसी में पढ़ना कहीं लिख देना, पढ़ना, तो सबसे पहले पढ़ना वाला आएगा, बात समझ में। क्योंकि विद्यालय में आप पढ़ते हैं, तब परीक्षा देते हैं, तब कहीं परिणाम आता है, तब कहीं सफल होते हैं, बात समझ में। और सफल होने के बाद तब आपको मेडल मिलता है, इसका मतलब इनाम मिलता है, बात समझ में। देखते हैं, लेकिन इसमें पढ़ना नहीं दिया गया, पढ़ने के बाद क्या दिया गया है, परीक्षा। और परीक्षा है किसमें, चारों, इसका मतलब 5वें स्थान पर, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया। विद्यालय के बाद परीक्षा के बाद क्या होता है, नंबर आता है ना, और नंबर का मतलब परिणाम आता है। तो परिणाम कितने स्थान पर है, 3रे स्थान पर हो गया। और जब परिणाम आता है ना, तो आप पास हो जाते हैं। जब आप परिणाम आएगा ना, तो आप पास हो जाते हैं। तो पास होने का मतलब सफल हो जाते हैं ना। जैसे मान लिए हम पढ़ रहे हैं, हम हाई स्कूल में हैं, हम क्लास 10 में हैं या हाई स्कूल में हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारा रिजल्ट आया और हम पास हो गए ना, तो हाई स्कूल में हम सफल बन चुके हैं ना, हम हाई स्कूल में सफल हो गए ना। तो सबसे पहले सफल आएगा। देखिए, परिणाम के बाद सफल होगा, और सफल कहाँ पर है, 1 के स्थान पर। जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो स्कूल वाले या कॉलेज वाले आपको इनाम देते हैं। इनाम देने का मतलब मेडल देते हैं, और मेडल किसके स्थान पर दिया गया है, 2 के स्थान पर। हो गया काम, आपका आंसर हो गया, आंसर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, 45, 31, 2 कहाँ पर दिया गया है, 45, 31, 2, जो कि सी ऑप्शन सही है आपका। समझ में कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये भी एक चीज़ ध्यान में रखना,
सबसे पहले हम एक कंडीशन पकड़ते हैं, ये क्वेश्चन किस पर पूछ रहा है, तभी तो हम एक शुरुआत से लगा पाएंगे ना। क्योंकि सार्थक क्रम का मतलब क्या हुआ, हमें शुरुआत से चलना है, शुरुआत से अंत तक चलना होता है। तो सार्थक क्रम का मतलब यही होता है, हमें शुरुआत से अंत तक। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पकड़ना पड़ेगा ये क्वेश्चन किस पर पूछ रहा है। और ये वाला क्वेश्चन किस पर था, सफल होने पर। बात समझ में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्या है, अंगूर, अंगूर का बाग, मदिरा, शराब बनाना, आसुवन करना। ठीक, देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या आ सकता है, अंगूर का बाग आएगा। ठीक, क्योंकि जब अंगूर होगा ना तो अंगूर कहाँ पर होता है, अंगूर के बाग में अंगूर होता है। तो अंगूर कहाँ पर है, बी के स्थान पर आपका बी। और जब अंगूर का बाग है ना तो अंगूर के बाग में क्या फरेगा, अंगूर फरेगा। तो इसका मतलब बी ए मतलब सम दो ऑप्शन में बी ए ये वाला ऑप्शन तुरंत कट जाएगा। ठीक, अब दो ऑप्शन आपके बच रहे हैं, अब दोनों में चेक कर लो, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब उसके बाद आपका क्या आएगा, देखिए जब आपका अंगूर का बाग हो गया, उसके बाद अंगूर हो गया ना, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जब अंगूर आएगा ना तो उसको हम खा सकते हैं ना, तो आसुवन होगा, आसुवन करना जो कि ई ऑप्शन में दिया गया, ई नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये हो जाएगा, जब फिर उसके बाद क्या आ सकता है, फिर शराब बनाना आएगा ना, शराब बनाएंगे ना, जब शराब बनाएंगे, और शराब को ही मदिरा कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके बाद क्या आएगा, डी आएगा, और डी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। क्यों, क्योंकि शराब को ही मदिरा कहा गया है ना। देखिए शराब को ही मदिरा कहा जाता है, तो इसका मतलब शराब के बाद मदिरा आएगा। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो इसको चेक करो कहाँ पर दिया गया है। हाँ, तो सुरसुरी इसमें 5 हो चुके हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। BAED बी ये दोनों तो कट चुके हैं, BAED ये भी कट जाएगा, BAEDC आपका ए ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था ना गाय में, तो सबसे पहले गाय आएगा, आपको तुरंत पता है, उसमें क्या कोई दिक्कत है नहीं। देखिए सबसे पहले गाय आएगा, और गाय किस पर है, 2 के स्थान पर। जब गाय आएगी ना तो गाय के बाद क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, चारा देते हैं। क्या इसमें चारा देना है, नहीं है। जब चारा देते हैं ना तो चारा देना है नहीं है। उसके बाद क्या होता है, दूध देती है। जब दूध देती है तो इसमें क्या दूध है, हाँ है। दूध किस पर है, 4 के स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब दूध देगी ना तो वो दूध देने के बाद उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक, क्या इसमें गर्म करना है, नहीं है। तो आगे बढ़ो, नहीं है तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। गर्म करना नहीं है। जब वो दूध गर्म हो जाएगा ना, जब गर्म होगा तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, क्या बन सकता है, दही बनेगा ना। देखिए जैसे गर्म हो गया, और गर्म होने के बाद उसको हम रख देते हैं ना, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद क्या बन जाएगा, दही। तो दही किस पर है, 5 के स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले क्या आया, गाय, गाय के बाद दूध आया, दूध के बाद क्या आता है, दही आता है, और दही के बाद क्या है, मक्खन आएगा। मक्खन कहाँ पर दिया गया, 1 के स्थान पर। और जब मक्खन आया तो मक्खन से क्या बनता है, घी बनता है, और घी कहाँ पर है, आपके 3 नंबर पर है, तो आपका 3 हो जाएगा। हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए आपके यहाँ आंसर कहाँ पर दिए गए हैं, क्या है, 24 51 3 कहाँ पर है, 24 51 3। ध्यान से देख लेना, क्योंकि ऑप्शन बहुत ऐसे ही रखते हैं एग्जामर, क्या आयोग, क्या है 24 51 3, जो कि बी ऑप्शन आपका सही दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए इसमें यही हमें समझना पड़ता है कि सार्थक क्रम में ना लगाने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है वो किस पर आधारित क्वेश्चन है। ये किस पर था, गाय पर। जब हम गाय लाते हैं ना तो गाय लाने के बाद क्या क्या चीज़ करते हैं, गाय क्या क्या चीज़ करती है, हमें ये सब चीज़ देखना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। बात समझे, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें तो दिया ही नहीं गया है, तो उसको हम छोड़ देंगे, जो आगे तो उसको देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो लाइक कर देना और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना ना। क्यों? क्योंकि आपके लिए ना इतना अच्छे से आपको पढ़ाने का और सिखाने का समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। एक एक शब्द का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, ये किस पर आधारित है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तभी तो आप क्वेश्चन का मैटर्स ढूंढ पाएंगे ना कि गाय के बाद क्या करती है। गाय चारा खाती है, या चारा खाने के बाद क्या करती है, फिर दूध देती है। दूध देती है तो क्या हम लोग करते हैं, गरमाते हैं। गरमाने के बाद क्या करते हैं, ठंडा भी कर सकते हैं। ठंडा भी ऑप्शन भी हो सकता है, इसमें ठंडा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठंडा जब होगा तो क्या होगा, दही बनेगी। दही बनेगा तो मक्खन होगा। हाँ, दही बनेगा तो मक्खन, मक्खन के साथ साथ क्या मट्ठा भी होता है, जिसे हम माठा कहते हैं। भाषा में नहीं, मट्ठा भी होता है। मट्ठा के बाद क्या निकलेगा, क्या मक्खन, मक्खन निकलेगा। और मक्खन के बाद क्या निकलेगा बताइए, मक्खन के बाद घी निकलेगा। और जो जैसे दिया रहेगा हमारे क्वेश्चन में वैसे हम इसको लगाएंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। नहीं दिया तो उसको हम छोड़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे कल, क्योंकि आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। और आप लोग नवरात्र की एंजॉय विथ मैथ्स सॉल्यूशन की तरफ से ना हैप्पी सभी को नवरात्र की। ठीक, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।